नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का इलियट वेव एनालिसिस जो है डेली बेसिस पर शेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने निफ्टी का 15 मिनट चार्ट समझा था। यहाँ से लास्ट जो डिक्लाइन था, आगे का एनालिसिस जो है आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। यहाँ से अगर हम देखें तो सी ओवर 3 शुरू हुआ है, वहाँ पे ये ए ओवर 1 और बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सी ओवर 3 का हमने प्रोजेक्शन निकाला था। यहाँ पे लास्ट बाउंस जो है हमें एबीसी लग रहा था और लास्ट में शार्प डिक्लाइन आया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, यहाँ पे क्लोजिंग था, यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो यहाँ से शार्पली ये इस रेंज में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे निफ्टी में जो है स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला। हमने बात की थी कि अगर ऊपर जाता है तो ये अभी भी निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। निफ्टी ने इसके ऊपर ट्रेड तो किया लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही वॉलेटाइल रहा। हमने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल में अपडेट दी थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेंज जो है हमने मेंशन की थी और उसी रेंज में ये कंसोलिडेट किया हुआ है। बैंक निफ्टी में तो उस रेंज में से हमें एक अच्छा डिक्लाइन भी देखने को मिला है। अभी आज के वीडियो में फिर से हम यहाँ पे निफ्टी का ये 1 आवर चार्ट देखें तो 1 आवर चार्ट में ये ए ओवर 1 ये एक इरेगुलर करेक्शन, यहाँ पे बी ओवर 2 और सी ओवर 3 का प्रोजेक्शन जो है नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी आ चुका है और इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, जहाँ पे ये 38% के आसपास गया है। इसके ऊपर तो गया है लेकिन इसके ऊपर 1 आवर कैंडल जो है क्लोज नहीं हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है अब निफ्टी के लिए। 19,403 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगता है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव भी बन सकता है। अभी इमीडिएट मूव के लिए हम क्या करेंगे, ये लेवल तो हमने ध्यान में रख लिया राइट 1 आवर टाइम फ्रेम में। अभी यहाँ से जो बाउंस है उस पर हम फोकस करेंगे कि क्या यहाँ से ये ऊपर जाएगा या फिर ये यहाँ से शार्प डिक्लाइन इस रेंज में देगा। तो इस पैटर्न को अगर हम देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो ये बाउंस की पैटर्न जो हमने आज टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि ये एक डबल जिगजैग करेक्शन लग रहा है, ये एबीसी लिंक वेव एक्स और यहाँ पे फिर से ये एबीसी। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में अगर हम देखें तो 9:56 में हमने यहाँ पे अपडेट दिया था निफ्टी में। ये जो है हमने इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला था 61%, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था निफ्टी के लिए। इसके नीचे तो गया लेकिन यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज थी राइट। ये सपोर्ट के आसपास था और ये रेजिस्टेंस रेंज थी। यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला और यहाँ पे हाई बनाया निफ्टी ने 19,428 के अराउंड राइट। तो ये इसी रेंज में बाउंस किया, यहाँ पे ये फिर टाइम स्पेंड करता रहा। अभी अगर हम इस 5 मिनट चार्ट को देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक डबल जिगजैग करेक्शन लग रहा है और ये डबल जिगजैग करेक्शन का जो सेकंड एबीसी है उस वेव सी का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये 38% के आसपास ही इसने लो बनाया है आज राइट। अभी इस डिक्लाइन का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 61% आ रहा है 19,407 और ओवरऑल जो हमने 1 आवर चार्ट में रेजिस्टेंस देखा था वो 19,403 का था राइट। तो यहाँ पे 61% इसका रिट्रेसमेंट 19,407 है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। 19,407 के ऊपर अगर ट्रेड करता है मॉर्निंग में तो ही ये पॉजिटिव है, अदरवाइज इस रेंज में ओपन होके नेगेटिव बनता है तो यहाँ से शार्प डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी है। इसके नीचे भी ये जा सकता है और डिक्लाइन और भी नीचे ये दे सकता है। जो हमने 1 आवर चार्ट में टारगेट देखे थे वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव हो सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने 30 मिनट चार्ट में समझा था ये जो है रेजिस्टेंस रेंज था बैंक निफ्टी के लिए जो हमने यहाँ से निकाला था राइट। हमने डिस्कस किया था कि ऑलरेडी अगर यहाँ से वेव 3 जो है वो शुरू हो चुका है तो ये इसके ऊपर नहीं जाएगा और इसी रेंज में से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। अब तक बैंक निफ्टी में ये यहाँ तक एक बाउंस दिया है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ तक आया है, अभी भी ये इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तब भी ये पूरी रेंज को हम रेजिस्टेंस रेंज की तरह ही देखेंगे क्योंकि ये पैटर्न जो है क्लियरली हमें इम्पल्सिव या करेक्टिव नहीं लग रही है राइट। तो हमें ये पूरी रेंज को रेजिस्टेंस की तरह ही अभी के लिए देखना होगा। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट जो है हम बार बार देखते आ रहे हैं। यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है वेव 5 का, वहाँ पे ये 1 2 3 और 4 के बाद यहाँ से जो 5th है वो भी अचीव हो चुका है।
यहाँ से जो फिफ्थ है वो भी अचीव हो चुका है और यहाँ से जो फिफ्थ है वो भी अपने प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है। इसलिए हम इसको टॉप मान के यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही फोकस कर रहे हैं। तो उस डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिक्लाइन है उसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है 23 to 61%, और इस पूरे रेंज को हम रेजिस्टेंस रेंज की तरह ही देख रहा है, क्योंकि ये पैटर्न जो है हमें उतनी क्लियर नहीं है, कॉन्फिडेंट उतना नहीं है कि ये यहाँ पे AO1 और यहाँ पे BO2 है, यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, राइट। तो इसीलिए हम अभी भी इस रेंज को रेजिस्टेंस की तरह ही देखेंगे और 45,311 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे। यहाँ पे भी ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज थी वहाँ पे भी 38% के ऊपर ये नहीं जा पाया है, और अभी भी ये अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो यहाँ से शार्प डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी भी बनती है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है उसको देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी निफ्टी की तरह ये ABC बाउंस, लिंक वेव एक्स यहाँ पे, और फिर से एक ABC बाउंस, ये एक डबल जिगजैग करेक्शन ही लग रहा है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में हमें ये सेम जो रेंज थी रेजिस्टेंस की तरह हमने मेंशन कर दी थी, पहले ही टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर कर दिया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो 9:13 में ही मैंने ये चार्ट शेयर किया था, जहाँ पे ये मेंशन किया था कि ये 61% डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है और ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है, राइट। तो ओपनिंग के साथ ही यहाँ से बाउंस कंटिन्यू रहा और एग्जैक्टली ये 123% का हाई लगाया बैंक निफ्टी, और वहाँ से हमें एक छोटा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी यहाँ से जो लास्ट वेव सी है उसका रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 38% जो है डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से शार्प डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि बार बार ये इस रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है, इसके ऊपर ये नहीं जा पा रहा है। अभी भी अगर इसके नीचे ट्रेड करता है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो अब की बार जो डिक्लाइन होगा हो सकता है कि शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिल जाए। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग भी इलीट वेव कोर्स और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।